अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाजरीन, हुकूमत और नून लीग का ये जो तरमीमी बिल है उसका जो एक भयानक चेहरा है वो बिल्कुल खुल के सामने आ गया है। और मुस्लिम लीग नून की इस हुकूमत ने अपना जो एक इरादा है वो जाहिर कर दिया है और वो कहते हैं कि अगला जो चीफ जस्टिस है वो 24 तारीख को हम नोटिफिकेशन कर देंगे। ये सारी वारदात जो है वो मंजूर अली शाह को रोकने के लिए है और वो नहीं चाहते कि मंसूर अली शाह या कोई आज़ाद जज जो है वो चीफ जस्टिस बने। इवन के वो जो आईनी अदालत बना रहे हैं वो अगर बन भी जाती है तो जो इख्तियारात होते हैं वो हाफ एंड हाफ हो जाते हैं। तो वो नहीं चाहते कि कहीं पे भी ऐसा जज बैठे जो पीटीआई या इमरान खान या आप कह सकते हैं कि 70-80% जो पाकिस्तान की अवाम है उसको कोई रिलीफ दे सके। तो ये भयानक खेल जो है इनका खुल के सामने आ गया है। आज जो मीटिंग हुई है इन तमाम जमातों की, जहाँ पे पीटीआई भी प्रेजेंट कर रही थी और पीटीआई के गौहर अयूब ने वहाँ पर खुल के ये कहा है कि जनाबे वाला, एक तरफ तो आप हमारे बंदे उठा रहे हैं, एक तरफ आपने इमरान खान के साथ मुलाकात हमारी बंद कर दी है, उनकी बहनों को अंदर कर दिया है और दूसरी तरफ आप हमें चाहते हैं कि हम आपको इस तरमीम में सपोर्ट करें। उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त जो है पीटीआई ने कार्ड खेला है और पीटीआई के गौहर अयूब ने कहा है कि ठीक है, हम इस आईनी तरमीम में आपका साथ देंगे, आप ये आईनी तरमीम 31 अक्टूबर तक ले जाएं। अब 31 अक्टूबर का मतलब ये है कि 25 तारीख को जो है वो काजी फायज ईसा साहब, अजीम काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो रिटायर्ड हो जाते हैं और उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है वो मंजूर अली शाह का नोटिफिकेशन ना भी हो तो वो चीफ जस्टिस बन जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा कार्ड पीटीआई ने भी खेल दिया है। अब लाजमी सी बात है कि नून लीग जो है वो इसके ऊपर तो नहीं मानेगी, फिर वो दूसरा जो गैर आइनी रास्ता है या इलेक्शन कमीशन का सपोर्ट लेकर इस तरह की कोई बात करेंगे, उससे ओबियसली मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो भी चुप नहीं बैठेंगे। उधर से पीटीआई सड़कों पे होगी, उधर से मौलाना फजलुर रहमान सड़कों पे होंगे और मुल्क के अंदर आगे जो हाल है वो आपको पता है। पाकिस्तानी जो हैं वो पासपोर्टों की लाइनों में लगे हुए हैं, लोग अपने बिलों की वजह से, और किसान जो हैं वो हर तरह की जो उनके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है वो सब तैयार बैठे हैं। और क्योंकि इस वक्त देखें, पीटीआई के कारकुनों को रोकना, उनको पकड़ना, उन पर तशद्दुद करना, ये तो पीटीआई के साथ हो रहा है और पीटीआई को एक ऐसी जमात बना के बताया जा रहा है कि ये एक इंतशारी टोला है और इस तरह की चीज़ है। लेकिन जब आम पब्लिक खुद ब खुद निकल आएगी और वो दिन दूर नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो हुकूमत जो है वो इस वक्त ये बिल्कुल नहीं सोच रही है कि पाकिस्तान का क्या होना है, पाकिस्तान की अवाम का क्या होना है। उनको इस वक्त फ़िक्र ये है कि ये जो लूट-खसूट का जो माल उन्होंने इकट्ठा किया और हुकूमत बनाई हुई है और जो उन्होंने मज़ालिम किए हैं पिछले 2 ढाई साल में, जो कुछ हुआ है, जो आइन टूटा है, जो इलेक्शन कमीशन ने किया है, जो दीगर लोगों ने किया है, उसका हिसाब लेने वाला कोई ना आ जाए। तो इस वक़्त ऑब्वियसली अपनी तरफ से हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, लोग उठाए जा रहे हैं, लोगों के घर-बार जो हैं वो बर्बाद किए जा रहे हैं। लेकिन पीटीआई ने आज बिल्कुल ये कह दिया कि वो और दूसरा पीटीआई ने बहुत बहुत बड़ा जो है वो सवाल जो है रखा है कि वो कैसे आपको इसमें अपनी कंसेंट दे सकते हैं या अपना मसवदा आपके सामने ला सकते हैं। अगर हमने इसमें शमूलियत भी करनी है तो हम जब तक अपने पीटीआई के जो लीडर हैं, जो इमरान खान हैं, उनसे मुलाकात नहीं करेंगे, उनको बताएंगे नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे, तो हम अपने ताईं ये कैसे कर सकते हैं? ये दोनों सवाल जो थे बड़े जेन्युइन थे, जिसके बाद हुकूमत अब फंसती हुई नजर आ रही है और हुकूमत को अब कोई ना कोई गैर कानूनी और गैर आइनी रास्ता ही इख्तियार करना पड़ेगा। गो के वो लोगों को उठा रहे हैं, उनको पैसों की ऑफर कर रहे हैं और उसके अंदर जो पैसों की ऑफर वाला मामला है उसके अंदर आपने कल वीडियो भी देखी होगी कि एक जो मेंबर हैं कौमी असेंबली के, उन्होंने कहा कि उनको 70 करोड़ की ऑफर हुई है। उनका वीडियो बयान जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर है। और फिर वहां पर जो गौहर अयूब थे उन्होंने ये भी बताया कि जनाब, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ 200 केसेस जो हैं वो आईनी अदालत के केसेस हैं, उसके लिए आप एक पूरा आईनी इदारा बनाना चाहते हैं और उसकी करोड़ों रुपए की तनख्वाह होगी, मरात होंगी फिर वो जजेस के लिए। और फिर वही कहा गया कि जो तजवीज़ इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब की है कि आईनी अदालत बनाने की बजाय एक सीनियर मोस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका 5 रुकनी बेंच बना दिया जाए, तो उसके ऊपर पीटीआई ने अपना जो है वो कंसेंट ज़रूर दिया है, लेकिन अपना मसवदा और इस तरमीम के अंदर हिस्सा डालने के लिए
पीटीआई ने कह दिया कि जब तक इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं होगी वो ऐसी किसी तरमीम का हिस्सा नहीं बन सकते। आप 31 के बाद रख लें तो फिर मिल बैठ के इस तरमीम के ऊपर बात भी हो सकती है और ऐसी तरमीम लाई भी जा सकती है। अब देखना ये है कि हुकूमत जो है वो इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स करती है, लेकिन हुकूमत अपनी पूरी तैयारियां कर रही है, कोई ना कोई शब खून हुकूमत मारने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ जो पीटीआई का 15 अक्टूबर का एहतजाज है वो ऐलान तो कर रखा है, वो मशरूत है इमरान खान की मुलाकात के साथ, लेकिन बहुत सारे सहाफ़ी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि इस वक्त पीटीआई की क़यादत चूँकि दो हिस्सों में तब्दील हो चुकी है और जो बरसरे इक़्तिदार और बरसरे पावर लोग हैं वो हीले बहाने कर रहे हैं कि जी हमारे पास अब पैसे नहीं हैं, हम खर्चा नहीं कर सकते और ये चीज़ें नहीं कर सकते। ये सारे हीले बहाने हैं और वो इंटरेस्टेड नहीं हैं। और वैसे भी जो है वो इतना ज़्यादा कह रहे हैं कि इसके ऊपर अभी काम नहीं हो रहा क्योंकि कल का दिन ही रह गया है बीच में 15 के दरमियान। तो लेकिन लोग अपने ताई जो हैं पहले भी हमेशा अपना खर्चा करके निकलते थे, इस्लामाबाद के लोग निकलते थे, रावलपिंडी के लोग निकलते थे, तो लोग तो ज़रूर निकलेंगे। और ये जो इस वक्त वहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है उसके लिए जो है वो लाजमी सी बात है, वो कंटेनर्स भी नहीं लगा सकते, वो वहाँ पर इस तरह जो है वो बाकी चीज़ें रास्ते भी नहीं बंद कर सकते। तो हुकूमत के लिए परेशानी है, लेकिन इस परेशानी का हल सिर्फ ये है कि इमरान खान की हमशीरा या जिसे पीटीआई कहती है जो काबिल एतबार शख्स है उसकी इमरान खान के साथ मुलाकात करवा के इस मसले को ख़त्म करें। लेकिन चूँकि इस वक्त गवर्नमेंट और नून लीग के जो वुज़रा हैं वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो इससे माइलेज गेन करना चाहते हैं और वो खेल रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहें मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।